यस। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें सभी जितने भी हमारे पास साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारे अगर एक साथ आ जाएं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? जी हाँ, इसके लिए हमारे पास होता है एक रूल जिसको हम कहते हैं बॉड मास। मैंने आपके साथ शेयर किया था इसका रूल जो है विद दिस पेज, यू कैन सी हियर, here is the page. Okay, so here is the rule of bod mass. जब ऐसे साइन इकट्ठे आ जाते हैं तब हम इसी रूल के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट्स। नाउ हेयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट। मतलब हम सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को, जो कि ऐसे राउंड में होती है, उसको सॉल्व करेंगे। देन ये कर्ल वाली होती है, उसको सॉल्व करेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में है तो। एंड देन हम ये आउटर मोस्ट वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट है? सबसे इनर मोस्ट, ये राउंड वाली, अभी जो मैंने आपको बताई ना, ये राउंड वाली जो है, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, दिस पार्ट। तो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही साइन है, 8 + 5। ओके, 8 + 5, सो 8 + 5 मीन्स 13। ओके, 13। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13 और बचा रहेगा मल्टीप्लाई 4। मैं अभी करके आपको बताती हूँ, बट उसके पहले हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, ये एज इट इज़ ही इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये वाली ब्रैकेट है, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ये भी कहीं नहीं जाएगी। दिस इज़ द कर्ली ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट। ओके, हमारी ब्रैकेट यहाँ से ये हट जाएगी। अब क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर के पार्ट को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सॉल्व्ड दिस इनर मोस्ट ब्रैकेट, सो दिस ब्रैकेट विल नॉट बी हियर नाउ। सो 8 + 5 13, सो आई मस्ट राइट हियर 13। मुझे यहाँ पर 13 लिखना है और फिर मेरा आ जाएगा ये वाला पार्ट, दैट इज़ मल्टीप्लाई 4। अब देखिए ये ब्रैकेट जो कर्ल है, अगर यहाँ से कर्ल नहीं हटी है अभी, तो ये भी नहीं हटेगी। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन हमारा तो सॉल्व होकर के गायब हो गया, मतलब सॉल्व करके हमने यहाँ पर लिख दिया, तो सिर्फ यही ब्रैकेट यहाँ से हटेगी। बाकी ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगी, तो इसको हम एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि इतना सा क्वेश्चन सॉल्व किया, अब आगे वाला भूल गए, तो हम क्या ऐसे ही लिख देते हैं नीचे को क्वेश्चन। नहीं, जो आगे का क्वेश्चन है वो जैसा है उसको एज इट इज़ ही आप यहाँ पर लिख देंगे। लुक एट दिस, ऐसे जैसा ऊपर का था -8 मैंने -8 लिख दिया, +5 मैंने +5 लिख दिया। ये ब्रैकेट हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एंड होती है। जिस ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया होता है तो उसको हम एंड भी करते हैं। देन डिवाइड है तो डिवाइड, 7 है तो 7, प्लस है तो प्लस, एंड 6 है तो 6। ओके, ये सारा एज इट इज़। अब देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बी है। इट मीन्स हमें बी को ही सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही ख़त्म करना है। तो ब्रैकेट की जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास बचती है ये वाली ब्रैकेट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट। ओके, तो देखिए यहाँ से ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगी क्योंकि इसको तो हमने अब सॉल्व कर देना है इस स्टेप को। तो 13 4s are 52, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 52। और ये ब्रैकेट हमने बार बार नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि हमने इसके बीच वाला पोर्शन अब सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से हट जाएगी। नाउ माइनस, अब आगे का पार्ट जैसा है उसको आप एज इट इज़ ही लिख देंगे। ओके, -8 प्लस का 5, और यहाँ पर क्योंकि हमारी ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर ये एंड है, सिर्फ जाएगी कौन सी? दिस वन, कर्ल वाली। तो इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब नेक्स्ट आगे का पार्ट जैसा है उसको वैसे, देखिए जैसा था वैसे लिख दिया। अब हमारे पास आती हैं ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट। हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। देखिए ब्रैकेट, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। देन ऑफ, अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ है तो यहाँ पर कहीं भी ऑफ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद है डिवाइड करना है अगर डिवाइड का साइन है तो। लेकिन डिवाइड से पहले हमारी ब्रैकेट्स ही सॉल्व नहीं हो रही हैं, सबसे पहले तो हमें ये ब्रैकेट्स फिनिश करनी है। ओके, सो अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ब्रैकेट्स में 2 साइन आ गए। पहले तो हमारे पास क्या था, ये इनर मोस्ट वाली ब्रैकेट थी तो उसमें एक ही साइन था तो हमने प्लस कर लिया। ठीक है, यहाँ पर आगे 13। अब
ये करली ब्रैकेट में भी हमारे पास एक ही साइन था, मल्टीप्लाई करना था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब लेकिन ये पूरी ब्रैकेट है और उसके अंदर ये 3 डिजिट्स हैं और इन 3 डिजिट्स को हमें नंबर्स को हमें क्या करना है, आपस में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो इसको 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रूल, आपका रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे। देखो ना, ये सिस्टमेटिकली हम चलेंगे कि अगर हमारे क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट है, ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, देन हम एडिशन करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस करना है। प्लस के लिए भी हमें कौन सा देखना पड़ेगा, आप ये और ये नंबर नहीं ले सकते हो। आप क्या देखोगे, जिसके आगे कुछ भी नहीं है दैट इज़ द प्लस। इस नंबर के आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का 52 है और इसके आगे प्लस का साइन है। इट मीन्स वी कैन टेक दीज 2 नंबर्स, दिस एंड दिस, और इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस। लेकिन अगर हम इन दोनों नंबर्स को लेते या इन दोनों नंबर्स को लेते तो बीच में साइन माइनस का एक प्लस का, तब तो ये क्या हो जाने थे, माइनस हो जाने थे। मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगी, प्लस माइनस 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 क्या फंडा है ये भी आपको इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी। ओके, सो हमने प्लस और प्लस के ये 2 नंबर लिए और क्योंकि हमारे रूल में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम एडिशन करते हैं तो वी विल ऐड दीज 2 नंबर्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अब आ जाएगा 52 + 5 57। ओके, 57। और लेकिन इसको ये कहीं गायब मत कर देना इसको, ये क्योंकि सॉल्व तो सिर्फ ये 2 हो रहे हैं आपस में, ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, ये तो प्लस होकर के बन गए 57। लेकिन 8 जो है वो वैसे का वैसे ही यहाँ पर रहेगा और अब हमारी ब्रैकेट हो जाएगी यहाँ पर क्लोज और आगे का नंबर जैसे हैं उसको एज इट इज लिख। अब देखिए, डिवाइड 7 + 6 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इस ब्रैकेट में बचे ओनली 2 नंबर्स। अब इनको क्या करना है, ये तो अंडरस्टूड है, बीच में एक ही साइन है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस। तो माइनस कर दीजिए। देखिए, अब हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पर रह गया 49। ये ब्रैकेट मैंने जानबूझ के लगाई है क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं ऐसे। तो ये ब्रैकेट्स अब हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगी, ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। क्यों गायब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ इनका कोई रोल नहीं रहा। ब्रैकेट्स तो तब लगती हैं जो बहुत सारे नंबर्स के में हमें पता होता है कि ये ब्रैकेट में हमने इन नंबर्स को सॉल्व करना है। जब ये पूरे सॉल्व होकर के एक नंबर ही बन गया पूरा 49, तो ब्रैकेट्स भी अपने आप हट जाएंगी क्योंकि अंदर तो कोई साइन ही नहीं रहा इनको सॉल्व करने के लिए। अब तो सारे साइन खत्म हो चुके हैं तो ये ब्रैकेट्स भी अब खत्म हो जाएंगी। हमारे पास सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो अब हट चुकी हैं। इट मीन्स ब्रैकेट वाला जो ये था एरो, ये हट गया है। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑफ है तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड को। तो हाँ जी, देखिए अब हमारे पास प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो हम डिवाइड को पहले करेंगे क्योंकि हमारे रूल में बॉड मास में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमारे पास डिवीजन है, इसीलिए हम 49 और 7 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए वैसे तो होता है 7 के टेबल में 7 7 ज़ार 49। ओके, सो अगर कईयों को नहीं पता चल रहा है तो यू कैन डिवाइड हियर 49 को 7 के साथ। वैसे तो बच्चों को पता ही होता है कि 7 7 ज़ार 49, तो 49 7 7 ज़ार 49। तो जब 49 को 7 के साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारे पास, 7। क्या आया, 7। तो 7। अब आगे का जैसे है उसको एज इट इज़ लिख दो क्योंकि आपने सिर्फ सॉल्व किया है ये चीज़ सॉल्व की है ना, आपने 49 को डिवाइड कर दिया है 7 के साथ एंड यू गेट हियर, तुम्हें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या मिलता है, 7। ओके, सो हमारे पास अब क्या बच गया, ये दोनों सॉल्व होकर के तो आ गए 7 क्योंकि जब इसको इसके साथ किया तो ये आ गया 7। आगे हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 6। ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है, 7 + 6 13 एंड दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, अभी मैंने आपको जैसे बोला कि कभी भी प्लस प्लस इज इक्वल्स टू, जब भी 2 साइन आपके पास सेम आ जाएं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, सेम। ओके, माइनस माइनस होंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस, मतलब 2 सेम साइन आए तब भी प्लस, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का आए। लेकिन जब 2 साइन डिफरेंट आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2 साइन ऐसे हों तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। 2 साइंस आर डिफरेंट देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप, क्या है,
ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 4 है। हमें कैसे पता चलेगा कि इनको प्लस करना है या माइनस करना है? तो ये प्लस का है और ये माइनस का है। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है, तो उनको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यस, तो 4 में से 3 माइनस कर दिए तो क्या आ गया? 1। लेकिन एक चीज़ और देखनी है कि जो आंसर आया है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो बड़ी टर्म के आगे माइनस का साइन है, जो भी बड़ी टर्म होगी इन दोनों में, उसके आगे जो साइन होगा आंसर में भी वही साइन आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन या मेरा मेथड आपको इजी लगता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, सो दैट आपके नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को आप देख सको और जी हाँ, कुछ आप सीख सको और मुझे भी बता सको कि नेक्स्ट मैं आपके आपके लिए कौन सी वीडियो पोस्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच।